नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राजकुमार और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल राज ऑनलाइन एजुकेशन आपके एक और नए प्लेस वीडियो में। दोस्तों ये वीडियो आपको एंड तक देखना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जिनके पास प्रोफेशनल डिग्रियां नहीं थी उन्होंने कोर्स के लिए सहमति दी थी कि हाँ भाई, हम 3 महीने का सरकार हमें कोर्स कराए, हम करेंगे। उनके लिए RSLDC बिल्डिंग जो झालाना डूंगरी है उनसे एक नई गाइडलाइन है, वो रिलीज हो चुकी है। RSLDC कोर्स के लिए 40 पेजों की एक नई गाइडलाइन जारी हुई है। इसमें काफ़ी नियम इतने स्ट्रिक्ट हैं दोस्तों, जिनको देख के आप खुद हैरान हो जाओगे और ये बोलोगे कि इससे अच्छा है बेरोजगारी भत्ता लेना ही बंद कर दे। देखिए पूरी डिटेली, पूरे एक एक बिंदु पर आपको ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आज पूरे 40 पेजों का सारांश बताना चाहूँगा। और आपका नाम लिस्ट में शामिल है या नहीं है, कैसे आप चेक करोगे, और यदि सेंटर दूर है तो उसकी प्रॉब्लम भी आप कैसे आसानी से सोल्व कर सकते हो, चेंजिंग कैसे करा सकते हो। इसके अलावा RSLDC कोर्स के लिए अब भी आपको ये नया फॉर्म क्यों भरना पड़ेगा, इस फॉर्म में क्या क्या डिटेल भरनी पड़ेगी, वो सारी चीज़ें बताएंगे। इसके अलावा कोर्स अब आपको दिन में, अब आपके जो इंटर्नशिप आप करते थे, जैसे 25 दिन आए, 30 दिन आए, दिनों के हिसाब से होती थी। लेकिन दोस्तों बीच में नियम भी लागू होता कि घंटे के हिसाब से भी होगी, भाई 20 घंटे लागू कर दिया था, लेकिन इंटर्नशिप में वो चीज़ लागू नहीं हो पाई। बट RSLDC जो आप कोर्स करोगे, प्रोफेशनल कोर्स 3 महीने का, उसमें अब आपको दिनों के हिसाब से नहीं भैया, घंटों के हिसाब से काम करना पड़ेगा। इसके अंदर यदि आप 6 घंटे अनिवार्य रखी गई है, उसमें यदि 5 घंटे भी आते हो तो फिर आपका 1 घंटा एबसेंट माना जाएगा। इसके अलावा दिन में आपकी 2 बार बायोमेट्रिक यानी अंगूठा लगेगा, आधार से बायोमेट्रिक होगी, अटेंडेंस ठीक है, आते वक्त भी और जाते वक्त भी। यदि आप एक भी समय नहीं जाते हो तो आप उसको गैर हाजिरी माना जाएगा। इसके अलावा इसकी लास्ट डेट क्या है फॉर्म फिलअप करने की, और रोजगार कार्यालय ने जारी किए दोस्तों, मैं तो ये कहना चाहूँगा बड़े ही कठोर नियम जारी किए गए हैं। एक बार पूरे डिटेल देख लीजिए। और ज्वाइनिंग कब करें RSLDC कोर्स, और कैसे करें, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, सारा कुछ डिटेली आपको बताना चाहूँगा। इसके अलावा क्या RSLDC कोर्स करेंगे तब वहाँ से कोई मंथली अपने को कुछ लिखवाना भी पड़ेगा क्या, और लिखवा के कहाँ उसको अपलोड करें, सारा कुछ डिटेली। मैं तो आपसे भी नम्र आग्रह करूँगा कि इस वीडियो को देख लेना। आपको कोर्स से रिगार्डिंग कोई दूसरा वीडियो मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ, यूट्यूब पे RSLDC का इस प्रकार का वीडियो किसी ने भी नहीं बनाया, प्रॉपर डेडिकेट वीडियो बनाया हूँ, देख लो एक बार। आगे बढ़ने से पहले निवेदन भी है, चैनल को नए अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना, और नोटिफिकेशन बेल को दबा के उस पर क्लिक कर लेना, क्योंकि हम समय समय पर बेरोजगारी भत्ते से रिगार्डिंग वो तमाम अपडेट आप तक लाते रहते हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण होती है। तो चलिए कर लेते हैं 40 पेजों की गाइडलाइन या मार्गदर्शिता पुस्तिका जो रिलीज की गई है, उसको देख लेते हैं एक बार। तो दोस्तों अपन आते हैं मार्गदर्शिता, यानी जो पुस्तिका रिलीज की गई है मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के अंतर्गत कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन 21-22। ये पूरे 40 पेजों की पेज लाइन है। स्किल राजस्थान डेवलपमेंट जो झालाना डूंगरी हमारे जयपुर में ही है, उसके द्वारा ये रिलीज की गई है, और बड़े लंबे समय के इंतजार के बाद में RSLDC कोर्स है वो लॉन्चिंग किए गए हैं। अपन बिल्कुल डिटेल वाइज, बिल्कुल एक एक पेज वाइज अपन चलेंगे, और सारे पेजों का सारांश मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा। इसके अंदर टॉपिक क्या क्या रखे गए हैं ये एक बार जरा देख लीजिए, कि जो आपके 1 से लेकर 3 पेज तक इसमें रखे गए हैं उद्देश्य और रूपरेखा। प्रशिक्षण में उसका प्रदाताओं का चयन कैसे किया जाएगा, फिर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का चयन किया कैसे होगा, योजना के लाभार्थी प्रशिक्षकों का चयन कैसे होगा, निष्पादन सुरक्षा राशि कैसे इनको मिलेगी, पीएचडी प्रशिक्षण प्रदाता संस्था के सामान्य कर्तव्य क्या हैं, क्योंकि आपको होना पता ना होना चाहिए ना, आप वहाँ जाओगे तो आपको पता होना चाहिए कि उनके क्या क्या कर्तव्य हैं। इसके अलावा प्रशिक्षण केंद्र में क्या क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए सरकार के अकॉर्डिंग, प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन किस प्रकार होगा, ये आप देख सकते हो 5 से 6 पेज पे यहाँ वर्णन किया गया है। और इसके अलावा मूल्यांकन एवं प्रमाणीकरण कैसे किया जाएगा, भुगतान की दरें कैसे मिलेगी, यानी एक कैंडिडेट पे प्रशिक्षण देने का भुगतान कैसे दिया जाएगा, प्रशिक्षण हेतु राशि का भुगतान, भुगतान की प्रक्रिया, आवंटन राशि का उपयोग, ये सारी चीज़ें, सामान्य निर्देश, कोर्स की लिस्ट, वीडियो मॉनिटरिंग, प्रशिक्षण केंद्रों का अवकाश कैसे होगा और उनका निरीक्षण कैसे किया जाएगा, कमियों को और भ्रांतियों को कैसे दूर किया जाएगा, केंद्र पे बैनर क्या लगेंगे, समापन रिपोर्ट कैसे तैयार होगी, आवेदन हेतु प्रपत्र कैसे देंगे, प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रवेश लेने और प्रशिक्षण पूरा करने पर किस प्रकार का पत्र दिया जाएगा। इसके अलावा आप देख सकते हो दैनिक विषय वस्तु विवरण है भी आपको देना पड़ेगा, डेली का वहाँ आपको जो सेंटर है उसको आगे रिपोर्ट देनी पड़ेगी। और इसके अलावा मूल्यांकन कैसे होगा, सारांश क्या होगा, प्रशिक्षण की मासिक उपस्थिति यानी अटेंडेंस पत्र किस प्रकार बना के देंगे वो लोग, ये सारी चीज़ें इसके अंदर बताई गई है। तो एक बार फटाफट से अपन सारी चीज़ों को अपन डिटेली चर्चा करेंगे। तो पहले परिचय को आप पढ़ लेना, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कहा गया है कि 21-22 के जो बजट बजट घोषणा के पैरामीटर 56 के अनुसार ये सारी चीज़ें कही गई है।
कि आपको न्यूनतम 3 महीने का प्रशिक्षण कोर्स 4 घंटे की इंटर्नशिप करना अनिवार्य है। ये सारी चीज़ें वो तो आप जानते ही हैं। इसके अंदर कहा गया है कि जो योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण योजना के तहत RSLDC ने एक सूचीबद्ध प्रदाताओं को तैयार किया है। 51 पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किए जाएंगे, यानी 51 ऐसे कोर्स हैं जो बेरोजगार चयन कर सकेंगे। इसके अलावा आसार्थी पाठ्यक्रम का चयन अपनी रुचि के अनुसार कर सकेंगे। ठीक है, प्रशिक्षणार्थी प्रदाताओं का चयन किस प्रकार करेंगे, और इसके अंदर ये कंपनियां आप देख सकते हो। इसके अंदर इन योजनाओं को और मर्ज कर दिया गया है। जैसे पहले चलती थी मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना, इसमें मर्ज किया गया है। इसके अंतर्गत ये राजश्री हो गया, इसके अलावा पंडित दीनदयाल उपाध्याय कौशल योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इन सारी योजनाओं को जोड़ के इस योजना को मर्ज किया गया है। इसके अलावा ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। RSLDC कोर्स का आप वीडियो को रोक के भी देख सकते हो। इसके अलावा हम इसकी PDF अपने व्हाट्सएप ग्रुप, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, उसमें भी हम डाल देंगे। आप घबराए नहीं, बिल्कुल आपको ये PDF भी मिल जाएगी। प्रशिक्षण कार्यक्रमों का चयन कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें इसके अंदर ये बताई गई है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो। योजना के लाभार्थी के उसका अंदर रोजगार कार्यालय में पंजीकृत होना चाहिए, वो सारी चीज़ें नॉर्मल चीज़ें। मेन टॉपिक पे आते हैं, इसकी पात्रता भी इसमें दी गई है, कौन कौन इसको कर सकता है। ये पात्रता एक बार जरा आप देख लेना, वही नॉर्मल चीज़ें हैं। स्वरोजगार नहीं होना चाहिए, 30 वर्ष या 35 से ऊपर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा वही जो बेरोजगारी भत्ते में नियम लागू थे, वही यहाँ पात्रता में रखे गए हैं। इसके अलावा कहा गया किसी की दूसरे पद पे नहीं होना चाहिए। इसके अलावा भत्ता प्राप्त करने के दौरान प्रार्थी का प्रशिक्षण कार्यक्रम में नियमित या रेगुलर रहना अत्यंत आवश्यक है। तो ये सारी चीज़ें आप वीडियो रोक के भी एक बार देख लेना, क्योंकि एक एक चीज़ मैं जस्टिफाई करूँगा तो वीडियो 40 से 50 मिनट का बन सकता है। इसके अलावा कहा गया कि प्रशिक्षण के दौरान 1 महीना यदि आप एबसेंट रहते हो तो आपका भत्ता नहीं कटेगा। माह के 1 दिवस में अधिकतम अनुपस्थित रहते हो तो फिर आपका अनुपातिक भत्ता कटेगा। निष्पादन सुरक्षा राशि, यानी जो प्रशिक्षण प्रदाता कंपनी है उसको केंद्र की लाइसेंस लेने के लिए 10,000 रुपये जमा कराने होंगे। सॉरी, 1 लाख रुपये जमा कराने होंगे। जो सफलतापूर्वक जैसे प्रशिक्षण पूरा हो जाता है वो वापस भुगतान कंपनी को दे दिया जाएगा। ये कंपनी का रिलेटिव है, अपना कोई मतलब नहीं है। उनके कर्तव्य क्या आप यहाँ देख सकते हो। इसके अंदर आयोजन में लेब होगी 10 फीट प्रति परीक्षार्थी एवं क्लासरूम में 10 फीट प्रति परीक्षार्थी का लेब बनाया जाएगा। इस प्रकार ये एरिया होगा, इसको आप देख लेना। कंप्यूटर लैब होगी बाकायदा। इसके अंदर 100 घंटे का पाठ्यक्रम जोड़ा गया है उद्यमिता के लिए, जिसमें 80 घंटे उद्यमिता विकास और सॉफ्टवेयर 20 घंटे भी इसमें शामिल है। ठीक है, ये 100 घंटे ही नहीं है, ज़्यादा है, लेकिन आप देख सकते हो। इसके अलावा 30 घंटे कंप्यूटर के प्रति परीक्षार्थियों को ज्ञान दिया जाएगा। इसके अलावा ये सारी चीज़ें बताई गई है। साइन बोर्ड वगैरह सारी चीज़ें इसके अंदर होगी, आप यहाँ देख लेना। इन फैसिलिटियों को भी आपको वहाँ पे उपलब्ध कराया जाएगा। कच्चा माल, रॉ मटेरियल, आपको जहाँ वो सीखने के लिए कुछ चीज़ें चाहिए वो देंगे, उपकरण देंगे। टॉयलेट में बिजली पानी की व्यवस्था होगी। IPC कैमरा भी वहाँ लगा होगा। केंद्र का प्रबंध किस प्रकार होगा वो आप यहाँ देख सकते हो। इसका बीच बीच में निरीक्षण भी होगा। ध्यान रखने वाली बिंदु है, क्या चीज़ है कि अभ्यर्थियों को काउंसलिंग एवं अंतिम चयन होगा। केंद्र के समस्त आवश्यक रजिस्टरों में रिकॉर्ड का संसाधन कराया जाएगा। और जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में ये बैठक में भाग लेने के लिए आपको वहाँ बुलाया गया है इनको, मतलब ये सारी चीज़ें उनके लिए है, आपके लिए नहीं है। और इसके अलावा प्रशिक्षण बैच का सर्जन कैसे किया जाएगा, ये लोग कैसे करेंगे, तो आप मैं यहाँ बता देता हूँ। इसके अंदर मूल चीज़ ये कही गई है कि जो ISMS पोर्टल है उसे स्वतः ही फ्रीज हो जाएगा यदि 7 दिन तक आप प्रशिक्षण प्रारंभ नहीं करते हो कोर्स लेने के बाद में। और इसके अलावा जो आपकी प्रशिक्षण जो यानी जो स्टूडेंट उसका बायोमेट्रिक उपस्थिति निगम की ISMS पोर्टल पे प्रतिदिन दोनों समय, ये बड़ी बात मैं आपको कह रहा हूँ, दोनों समय आने व जाने के समय नियमित रूप से दर्ज करना अनिवार्य होगा। मतलब बायोमेट्रिक होगी भैया। इसमें कोई ऐसे सोचे कि हम इंटर्नशिप में इस प्रकार जुगाड़ कर लिए तो यहाँ भी कर लेंगे, वो चीज़ नहीं चलेगी इसके अंदर। मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, ये नियम बड़ा ही स्ट्रिक्ट है और ये नियम ही इस प्रशिक्षण को मजबूत बनाता है। मतलब मैं रियल बता रहा हूँ, इस नियम की वजह से कम 70% कैंडिडेट, 100 में से 70% कैंडिडेट वाकई में इंटर्नशिप छोड़ देंगे, ये जो प्रशिक्षण है वो छोड़ देंगे, डेफिनेटली। इसके अलावा प्रदाता का दायित्व होगा, प्रशिक्षण प्रदाता संस्था के प्रशिक्षण बैच हेतु भुगतान प्रशिक्षणार्थी उपस्थिति के दिनों के आधार पर दे होगा। यदि सर्वर की खराबी आ जाती है बायोमेट्रिक में, तो उसका कारण से बायोमेट्रिक दर्ज नहीं हो पाती है, तो निगम द्वारा निर्देशित दिनांकों की ऑनलाइन म्यूचुअल उपस्थिति प्रशिक्षण प्रदाता लॉगिन करके दर्ज करनी होगी। बाद में कोई दस्तावेज यहाँ स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इसके अलावा प्रशिक्षण किट आपको दिया जाएगा, पहचान पत्र यानी ID वहाँ आपको दी जाएगी। आप वीडियो को रोक के भी इसको देख लेना, एक एक चीज़ बोलूँगा तो बड़ा हो जाएगा। और जो उपस्थिति का रिकॉर्ड है वो कैसे रखा जाएगा, इसके अंदर पूरी चीज़ बताई गई है। पूरा सर्वर बना है दोस्तों, और बायोमेट्रिक डिवाइस है इसके अंदर, आधार से UDID कार्ड से आप यहाँ देख सकते हो।
और इसके अलावा वेबसाइट पे इनको दिया जाएगा। आगे अपन महत्वपूर्ण चीज़ पे बात करें तो फ़ायदे क्या हैं, नाम काट दिया जाएगा। कार्यक्रम प्रारंभ होने से पहले प्रशिक्षणार्थी को यह स्पष्ट बताना होगा कि कार्यक्रम उनके फायदे के लिए है, और लगातार अनुपस्थित रहने पर प्रशिक्षणार्थी जो ये कोर्स कर रहा है उसका नाम काट दिया जाएगा। ये चीज़ है, ठीक है। इसके अलावा कहा गया था प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रशिक्षणार्थी को 100% उपस्थित सुनिश्चित किया जाएगा। और इसके अलावा प्रशिक्षणार्थी यदि अनुपस्थित रहता है तो अभिभावक से संपर्क कर अभिभावक को माध्यम से कार्यक्रम की महत्व के बारे में बताया जाएगा। मतलब इसके अंदर आपके खुद के नंबर भी होंगे, वो सारी चीज़ें आपको मैं बताऊंगा। फोरम कैसे होता है आगे ज़रा बताऊंगा, देख लेना। और इसके अलावा प्रशिक्षणार्थी उपस्थिति वाले दिनों की ही प्रशिक्षण अवधि की गणना की जाएगी। यदि वो एब्सेंट रहता है तो उसकी गणना नहीं की जाएगी, वो आपको एडवांस कराएंगे। अनुपस्थित रहने पर प्रशिक्षण कार्य दिवस की अनुपस्थिति के दिन घटाए जाकर भुगतान मान्य होगा। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, प्रशिक्षण के समय पाई गई विभिन्न प्रकार की अहमियतता बिना आउटपच के उपस्थित पाए जाने पर, यानी फिंगर लगाए जाने पर कार्रवाई भी की जा सकती है, नहीं लगाओगे तो। प्रशिक्षण के दौरान अवकाश कौन कौन से एक बार जरा मैं बता दें तो प्रत्येक रविवार को अवकाश होगा। राष्ट्रीय अवकाश, जितने भी राष्ट्रीय अवकाश है वो इसमें शामिल किए गए हैं, जैसे होली, दीपावली, दशहरा, ईद आदि हैं। और इसके अलावा अग्रिम सूचना देनी होगी। यदि सेंटर वाला भी छुट्टी करता है किसी दिन तो जिला कलेक्टर, प्रबंध समिति और MIS को ईमेल भेज के सूचना देनी होगी। इसके अलावा प्रशिक्षण केंद्र की परिसर का निरीक्षण कैसे किया जाएगा, बिल्कुल यहाँ मॉनिटरिंग होने वाली है। और RSLDC भैया आप नहीं जानते हो, जो फ्री के लेडीज़ को कपड़ों की सिलाई करना या RSCIT के कोर्स करवाना, प्रधानमंत्री दिशा के कोर्स कराना, भैया इन सेंटरों में जाके पता कर लेना इनकी नियमितता जो मॉनिटरिंग होती है ना वो कितनी हार्ड होती है। आगे बात करें इनका मूल्यांकन कैसे किया जाएगा। इनका कहा गया है कि प्रशिक्षण प्रदाता संस्था द्वारा प्रशिक्षणार्थियों का मूल्यांकन प्रशिक्षण के अंतिम 10 दिनों में पूर्ण कर प्रशिक्षण को प्रमाण पत्र वितरित किए जाएंगे। प्रमाण पत्र वितरण हेतु प्रशिक्षण प्रदाता जो कंपनी है उनको अधिकारियों को आमंत्रण किया जाएगा। एक वहाँ एक प्रोग्राम होगा छोटा सा, और वो समाप्ति हो जाएगी तब वहाँ पर RSLDC के दिशा अनुसार किया जाएगा। इनको भुगतान कैसे दिया जाएगा मैं यहाँ बता देता हूँ। प्रशिक्षण केंद्र पर युवाओं एवं महिलाओं के आधार पर आधारित बायोमेट्रिक, यानी कितने दिन वो आए हैं उसके आधार पर कार्यक्रम का भुगतान राशि 33 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से इनको दे होगी। और कितने घंटे आपको करना पड़ेगा वो भी आगे की स्लाइड में आपको बताऊंगा, ठीक है। ये अपने के काम की नहीं है, ये चीज़ आप वीडियो रोक के भी देख लेना। और आगे अपन बात करें, प्रशिक्षण सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक ओपन रहेगा। और ये बायोमेट्रिक दर्ज करना अनिवार्य, बार बार ये लाइन जोड़ी जा रही है हर चीज़ में, तो इसकी महत्व समझिए। कार्यक्रम में दैनिक प्रशिक्षण अवधि का न्यूनतम आधा प्रशिक्षण जो 3 घंटे मान्य होगा को आधी उपस्थिति मानी जाएगी। यदि आप मतलब बाद में चले जाते हो तो उसको आधा ही माना जाएगा। केंद्र के आने और जाने के निर्धारित समय में 6 घंटे प्रतिदिन वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम में आधा घंटा यानी 30 मिनट की वहाँ आपको लंच टाइम मिल जाएगा। प्रशिक्षण की उपस्थिति की सूचना प्रशिक्षण प्रदाता एवं निगम मुख्यालय एवं जिला कार्यालय को वहाँ भेजनी होगी, यदि कोई केंद्र पर अवकाश घोषित नहीं किया जाएगा, ठीक है। बहुत ही स्ट्रिक्ट किया गया है दोस्तों इसको। और प्रशिक्षक या अभ्यर्थी प्रतिदिन प्रशिक्षण में सुबह से लेकर शाम तक उपस्थिति दर्ज किया जाना आवश्यक है। ये शब्द बार बार जोड़ा जा रहा है। किसी भी एक समय, यानी सुबह आप आते हो तो उपस्थिति दर्ज नहीं होने पर उस व्यक्ति को उसका भुगतान रोक लिया जाएगा। प्रशिक्षण केंद्र एवं प्रशिक्षणार्थी के आधार पर बायोमेट्रिक मशीन के दर्ज उपस्थिति के अनुसार ही इनको सेंटर वालों को वो जो पेमेंट है वो दिया जाएगा। आप यहाँ देख सकते हो कितने दिन आओगे तो कितना कितना मिलेगा, वो चीज़ अलग बात है। लेकिन बार बार ये बायोमेट्रिक शब्द यहाँ जोड़ा जा रहा है। आप वीडियो को अभी यार एक एक लाइन बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आप बीच में रोक रोक के भी देख लेना। इसके अलावा ये ऑनलाइन करना होगा। प्रथम किस्त इनको कब मिलेगी वो अपने काम के नहीं है, आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो। सेकंड किस्त इनको कैसे मिलेगी और प्रपत्र का विवरण कैसे होगा आप यहाँ देख सकते हो। अटेंडेंस फॉर्मेट के प्रशिक्षणार्थी को उपस्थित विवरण, यानी प्रतिदिन के हिसाब से वो अटेंडेंस होगी, कब आए कब गए, और फिर उस हिसाब से मासिक जो आपकी अटेंडेंस है वो दी जाएगी। उसको आप SSO ID पे अपलोड करोगे, जल्दी वो ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा। आगे अपन बात करें दोस्तों, द्वितीय किस्त इनको कब मिलेगी वो अपने काम की नहीं है, वो सेंटर वाले जाने, दूंगा काम जाने। अपने काम की चीज़ें बता देता हूँ। आउंटन का उपयोग, डिमांड ड्राफ्ट, ये वो चीज़ें भेजेंगे, अपने से नहीं है। आगे अपन बात करें प्रशिक्षण की विवरण उपस्थिति के संबंध में, ये आधार एंटर बायोमेट्रिक थंबनेल इनपुट मशीन, ये इसका बहुत ही बड़ी चीज़ बार बार कही गई है हर जगह ये इस पे। अब प्रशिक्षण के संबंध में आपको क्या क्या चीज़ें ली जाएगी
वो भी मैं ज़रा आपको यहाँ बता दें, क्योंकि हनुमानगढ़ वगैरह ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे व्हाट्सअप वगैरह में प्रशिक्षण के लिए आपको मैसेज वगैरह आ रहे हैं, तो काफ़ी लोग पैनिक भी हो रहे हैं कि सर व्हाट्सअप पे कैसे आ रहा है, उनको कैसे पता लगा हम व्हाट्सअप चलाते हैं कि नहीं चलाते। भैया उन्होंने व्हाट्सअप बना के देखा है कि कौन कौन लोग व्हाट्सअप चलाते हैं, उनको व्हाट्सअप पे सूचना भेज रहे हैं, जो नहीं चलाते उनको मोबाइल से भेज रहे हैं। तो आप निश्चिंत होकर हनुमानगढ़ वालों वहाँ जाके जो भी आपके सेंटर हैं वो ज्वाइनिंग कर ले एक बार। अब बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री अनुपूर्ति जो ये प्रशिक्षण है वो कितने घंटे का होगा, किस सेक्टर में कितने घंटा होगा। आप यहाँ देखो एग्रीकल्चर में जिन्होंने जनरल मैरिज या ये नर्स वर्कर ये इनका काम इन्होंने फिल किया है, तो उनको, या डेयरी फार्मर सुपरवाइजर का एग्रीकल्चर में आपने कोर्स चुना है, एक बार के लिए अपन समझने का प्रयास करते हैं। तो इनको थ्योरी 160 घंटे करानी होगी, प्रैक्टिकल 240, 100 घंटे आपको सॉफ्टवेयर जो आईटी मैंने आपको भी बताया था 80 और 20, कुल मिला के 500 घंटे आपको ऑल कैटेगरी स्टूडेंट्स है, एस सी एस टी ओ बी सी एम बी एस कोई सी भी कैटेगरी को आपको 500 घंटे वहाँ पे कोर्स करना होगा। अब यहाँ आप अपनी जिस हिसाब से आपने भर रखा है उस हिसाब से देख लेना कि कितने घंटे आपको टोटल करना पड़ेगा। यहाँ बाकायदा पूरे कोर्सों का विवरण दिया गया है, एक एक बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से आप देखते चले। 750 घंटे भी आप यहाँ देखेंगे, और इसके अलावा 850 घंटे भी ब्यूटी पार्लर के 850 घंटे इसके अंदर रखे गए हैं। तो वो तमाम चीज़ें एक बार ज़रा आप यहाँ देख लेना। और 860 घंटे सोलर पैनल के यदि आपने कोर्स फिलअप किया है तो आपको इतने घंटे काम करने पड़ेंगे, मतलब आपको घंटों के हिसाब से ही वो कोर्स है वो करना पड़ेगा, डे के हिसाब से नहीं करना पड़ेगा। और आप इसको वीडियो को रोक रोक के भी इसको देख लेना, क्योंकि एक एक चीज़ें मैं यहाँ बताने बैठूंगा। वीडियो मॉनिटरिंग किस प्रकार से होगी वो सारी चीज़ें यहाँ वर्णन की गई है। इसके अलावा अगर अपन बात करें प्रशिक्षण केंद्रों पर अवकाश के संबंध में भी बताया गया कि किस 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 दिन आपकी अवकाश है वो डिसाइड की जाएगी। आगे अपन बात करें साथियों, तो निरीक्षण एवं जो प्रकार की कमियां हैं उनको कैसे दुरुस्त किया जाएगा, वो सारी चीज़ें इसके अंदर बताई गई है। 3 दिन के भीतर भीतर कमी चाहे कितनी बड़ी हो, ऐसे ना सोचे कि हम सेंटर वाले से कर लेंगे जो भी चीज़ें हैं। भैया 3 दिन से ज़्यादा, वो भी आपकी बायोमेट्रिक भाई ज़्यादा से ज़्यादा वो ख़राब बता सकता है, लेकिन 3 दिन में उसको दुरुस्त करना पड़ेगा। इसके अलावा राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम द्वारा प्रायोजित ये इसमें सारी चीज़ें बताई गई है कि कौन सा कोर्स होगा, ये सारी चीज़ें उसमें भरी जाएगी, ये पुस्तिका आपको दी जाएगी। और डे बाय डे का इसके अंदर हिसाब होगा। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत ये समापन रिपोर्ट इस प्रकार से बनाई जाएगी। तो आप यहाँ देख सकते हो कितने घंटे आपने काम किए, क्या सारी चीज़ें हैं। मुझे एक तो चीज़ ये समझ ये आप किस जाति से हो, मेल हो फीमेल हो, ये यार ये गरीब रेखा बीपीएल ये शब्द क्यों जोड़े गए हैं, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहे। कि मजदूरी करते हैं, दुकान चलाते हैं, यार टैक्सेशन में इन चीज़ों का क्या काम है, पर अब पता नहीं, गवर्नमेंट ने मांगे हैं तो देने तो आपको पड़ेंगे ही। और इसके अलावा आप यहाँ आगे चलेंगे तो कुछ चीज़ें और होगी, ये आपको हाँ या ना में या आपके आंसर देने होंगे कि किस प्रकार होंगे। और प्रतिदिन यहाँ पारिवारिक आमदनी को भी यहाँ जोड़ा गया, मतलब इससे क्या मतलब है कि प्रति माह 2,000 से कम, समझ में नहीं आ रहा। इसके अलावा मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के लिए आवेदन आपका जो पहला फॉर्म है वो कैसे भराया जाएगा ये जरा देख लिए। उसमें आपका नाम होगा, फोटो होगी आपका, उसके अलावा जो जहाँ आपको इंटर्नशिप जो सेंटर मिला है उसका नाम होगा, फिर आपका नाम, मोबाइल नंबर, आयु, पासपोर्ट, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, आपका स्थायी पता, पिन कोड नंबर, तहसील, ब्लॉक, जिला, वार्ड, और आधार नंबर, रोजगार कार्यालय के रजिस्ट्रेशन नंबर। और ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद यहाँ टिक करोगे आप कौन कौन सी योग्यताओं को यहाँ फिलअप करते हो, तो इन चीज़ों को देख लेना। और ये सारी चीज़ें यहाँ कौन सा कोर्स करने के लिए इच्छुक हो, ये सारी चीज़ें यहाँ भरने के बाद में हस्ताक्षर किस डेट को आपने ज्वाइनिंग की, वो सारी चीज़ें, ये ज्वाइनिंग प्रमाण पत्र अपन इसको मान सकते हैं। इसके अलावा कुछ चीज़ें और इसके अंदर बताई गई है, वो यहाँ मैं बता देता हूँ आपको। ये एक फोरम इस प्रकार सा वहाँ से आएगा। तो इसके अंदर मुख्यमंत्री युवा संबल योजना कार्यक्रम में प्रवेश लेने और पूर्ण करने पर इस प्रकार ये आपका फॉर्मेट है वो भरा जाएगा। इसके अंदर आपको आपके खुद के नाम, आपके आपके खुद के नंबर भी देने होंगे, भैया निष्कोच न करें, पिताजी के नंबर भी देने होंगे, सारी चीज़ें देनी होंगी, क्योंकि यदि आप गैर हाजिरी होते हो तो उस वाली कंडीशन में वो सेंटर वाले हैं वो आपके घर पे कांटेक्ट करके भी आपको बुला सकते हैं। इसके अलावा प्रशिक्षण के इंचार्ज से किस प्रकार ये फॉर्मेट भराया जाएगा, सारे फॉर्मेट भी यहाँ रिलीज किए गए हैं कि कौन कौन से फॉर्मेट हैं, क्या चीज़ें इसके अंदर कही गई है। ठीक है, इनको देख लेना आप। इसके अलावा अगर अपन आगे बात करें तो दैनिक विषय वस्तु, भाई आज आपने कितने घंटे काम किया, कितने घंटे आए, क्या क्या टॉपिक पढ़ाए, और उसमें आपका नाम, विषय, सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी होगी। और ये उत्तर पुस्तिका महीने जैसा पूरा हो जाता है तो आपको सारी चीज़ें वहाँ दिखानी होगी। प्रशिक्षण द्वारा समापन कार्यक्रम का मूल्यांकन कैसे किया जाएगा, इस प्रकार आपसे एक फॉर्म भरवाया जाएगा कि आपको वहाँ कैसे लगा, सारी चीज़ें। वीडियो को रोक के भी आप देख लेना, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होता जा रहा है
यार मैं कर भी क्या सकता हूँ, 40 पेजों की इन्होंने जो गाइडलाइन है वो जारी कर दी है। और इसके अलावा ये सारी चीज़ें आपको यहाँ भरनी होगी, फॉर्मेलिटी ज़्यादा है एक तरह से देखी जाए। और कहीं न कहीं मासिक उपस्थिति मुख्यमंत्री संबल योजना में किस प्रकार होगी, वो इस प्रकार होगी, यहाँ फ़ोटो होगी, आपका नाम होगा, सारी चीज़ें वो चीज़ें भरेंगे और यही एसएसओ आईडी पे आपको अपलोड करनी रहेगी। आप यहाँ देख लेना। इसके अंदर आपका नाम होगा, यूडीआईडी संख्या होगी, इसके अलावा जो बायोमेट्रिक आईडी है उसकी संख्या होगी, योग्यता क्या है, केंद्र का नाम, केंद्र का कोड, ब्रांच कोड, माह के दिवस कितने दिन आप गए, प्रशिक्षण के माह में उपस्थित कितने दिन आप रहे, वो सारी चीज़ें और यहाँ के जो जिस केंद्र पे आपको मिला है उसके इंचार्ज के सील साइन यहाँ होंगे। इसके अलावा आप यहाँ देख सकते हो ये कुछ सर्टिफिकेट भी हैं जो जिस प्रकार आपके बनेंगे, वो वीडियो को रोक के आप देख लेना। आगे अपन चले तो सारी चीज़ें ये कुछ इंग्लिश में है, वो भी आप देख लेना। वही हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसको बताने की कोशिश की गई है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इस प्रकार आपका जो लेटर है वो तैयार होगा, वो आपको मिलेगा। और कुल मिला के नियम बड़े पेचीदे हैं साथियों। और संस्था के प्रमाण पत्र किस प्रकार से दिया जाएगा कि प्रमाणित किया जाता है कि ये कैंडिडेट है, ये सारी चीज़ें ये संस्था द्वारा आपको प्रमाण पत्र दिया जाएगा। और ये इंग्लिश में भी देख सकते हो इस प्रकार का होगा ये प्रमाण पत्र, हिंदी और इंग्लिश दोनों में यहाँ दिया गया है। तो कुल मिला के नियम बड़े पेचीदे हैं और ये बैंक डिटेल वगैरह सारी चीज़ें उनसे पूछी जाएगी जिनके सेंटर में वो पैसे आएंगे दोस्तों। तो आई होप वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन मैंने सारी चीज़ें पूरी चीज़ें कवर करने की कोशिश की है। नियम थोड़े कठोर हैं, इसकी वजह से शायद ही जो एक तरह से जितना क्रेज़ था कोर्स करने से रिगार्डिंग, उतना क्रेज़ मेरे को नहीं लगता कि होने वाला है। बाकी आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन से नियम आपको अच्छे लगे, कौन से नियम आपको बेकार लगे। और इसके अलावा आप लिस्ट में अपना नाम कैसे चेक कर सकते हो वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी तक ऐसा ऑनलाइन सिस्टम तो डिपार्टमेंट ने दिया नहीं है, लेकिन जो सेंटर वाले हैं उनको लिस्ट आपकी दी जा रही है। वो आपको या तो व्हाट्सएप के ज़रिए सूचना भेजेंगे या फिर आपको फ़ोन कॉल करके माध्यम से जानकारियाँ इकट्ठी करेंगे। और यदि आपको डाउट रहता है कि यार ये हमसे फ़ोन पे इतनी जानकारी क्यों ले रहे हैं, तो आप उनके सेंटर पे भी जा सकते हो या फिर रोज़गार कार्यालय में जाके उसका जस्टिफिकेशन भी कर सकते हो, उसको क्लियर कर सकते हो। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप वहाँ उनसे आपसे ज़्यादा फॉर्मेलिटी नहीं पूछी जाएगी। हनुमानगढ़ में ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई है, बाकी झुंझुनू और सीकर वगैरह में और जयपुर में भी कई जगह स्टार्ट हो चुकी है। तो अब धीरे-धीरे हर ज़िले में स्टार्ट होगी। तो आप चैनल के साथ अभी तक नहीं जुड़े हो तो चैनल के साथ जुड़ जाना और नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कर लेना। सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लेना। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करके जाना। और इस वीडियो को मैं मानता हूँ वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन सारी चीज़ें बताना भी ज़रूरी था। बार-बार वीडियो बना के आपको बेवकूफ़ बनाना मेरा कोई उद्देश्य नहीं था। मैंने एक वीडियो में आपको सारी चीज़ें बताने की कोशिश की है। अब इसको जॉइनिंग कैसे करोगे, आपको फ़ोन के माध्यम से वो सूचना भेजेंगे, उसके बाद में आप जॉइनिंग कर सकते हो। इसके अलावा काफ़ी दोस्तों का कमेंट्स ये रहता है कि सर यदि सेंटर दूर आ गया तो कैसे करेंगे? देखो मैं ये चीज़ सारी अपडेट ले चुका हूँ कल, और वो लोग यही बोल रहे हैं कि जो हमारे को लिस्ट दी गई है, हमें तहसील पहले तो तहसील वाइज़ वो सेंटर बनाएँगे, फिर तहसील में भी ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं, तो उनकी जो लोकेलिटी एरिया है, उसके हिसाब से वो कोशिश ये करेंगे कि बच्चे को ज़्यादा दूर ना आना पड़े। तो आपके आस-पास ही सेंटर बनेंगे, आप घबराएँ नहीं बिल्कुल भी इस चीज़ को, नो टेंशन रहे। और सारी चीज़ें मैंने बता दी है। और कुछ लोग कुछ ज़िलों के अंदर ऑनलाइन फॉर्म भी भरवाए जा रहे हैं, वो उसमें कोई इश्यू नहीं है, वो जो सेंटर वाले हैं वो भरवा रहे हैं, तो आप भर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों और मित्र मंडल में ज़रूर शेयर कीजिएगा दोस्तों, ताकि सारे डाउट आपके क्लियर हो सके। और आई होप आप समझ चुके होंगे। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।